नमस्कार। इस मास 2-3 दिन पहले 12 नवंबर के दिन साहित्य जगत की एक विशिष्ट घटना घटित हुई। गगनगिल पर केंद्रित माटी पत्रिका के विशेषांक का लोकार्पण। रजा फाउंडेशन के सहयोग से यह प्रकाशित हुआ है। प्रधान संपादक इसके नरेंद्र पुंडरीक हैं। संपादक डॉक्टर सुधा त्रिपाठी हैं और अतिथि संपादक ब्रजरतन जोशी हैं, जिनका अथक प्रयत्न इस पूरे अंक के संयोजन में, सामग्री के चयन में परिलक्षित होता है। किसी भी कवि को केंद्र में रखकर इतनी उत्कृष्ट सामग्री एक साथ कम देखने में आती है। यह आयोजन दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक सभा कक्ष में हुआ और केदार न्यास के अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी की उपस्थिति इस आयोजन में उल्लेखनीय रही। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरक उपस्थिति थी। महामहिम समदोंग रिनपोछे की। गगन गिल लंबे समय तक उनके साथ रही हैं और वे अपने आप को उनका एकलव्य शिष्य कहती हैं। जो सुखद बात है इस अंक के संयोजन के बारे में, इस साहित्य जगत की ऐसी सुनामधन्य विभूतियों के इसमें लेख हैं जो गगन गिल पर लिखेंगे। यह बात देख करके सुखद आश्चर्य होता है। सितांशु यशस चंद्र जो गुजराती के जाने माने साहित्यकार और समीक्षक हैं, रमेश चंद्र शाह तो जाने माने कवि और समीक्षक हैं ही हिंदी के, प्रयाग शुक्ल, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, रंजना अरगड़े, चंपा शाह, अच्युतानंद मिश्र, चंद्रकला त्रिपाठी, आशुतोष दुबे, उत्पल बनर्जी इत्यादि हमारे समय के अच्छे समीक्षकों ने मनोयोग से गगन गिल पर लिखा है और उतने ही मनोयोग से संपादन ब्रजरतन जोशी ने इसका किया है। वैसे भी ब्रजरतन जोशी अपनी सधी हुई, सुव्यवस्थित व दृष्टि संपन्न संपादन कला के लिए जाने जाते हैं। मेरा भी इसमें लेख है, थेरी की वापसी शीर्षक से, जिसमें मैंने थेरी गाथा की थेरियों की जो अभिव्यक्तियां हैं उनके संदर्भ में गगनगिल की कविताओं को समझने का प्रयास किया है। सितांशु यशस चंद्र गगनगिल की कविताओं को भावोत्कट मौन की कविता बताते हैं। रमेश चंद्र शाह उसे अवाक का वाक वैभव कहते हैं और प्रयाग शुक्ल उसमें ध्यान स्थल का घेरा देखते हैं। विपश्यना गद्य के रूप में परिभाषित करती हैं चंपा शाह गगनगिल के गद्य को। इसमें कोई संदेह नहीं कि गगनगिल ने कविता हो या गद्य हो, अपनी विलक्षण अद्वितीय शैली निर्मित की है और उनकी कविताओं को पढ़ते हुए अन्य किसी कवि की कविताओं की याद प्राय नहीं आती। गगनगिल की कविताएं गगनगिल की कविताओं की ही तरह हैं। यह बात मैंने अपने वक्तव्य में माटी पत्रिका के इस लोकार्पण के अवसर पर कही भी थी। इस अवसर पर हरीश त्रिवेदी ने गगनगिल की साहित्य यात्रा का अच्छा विश्लेषण किया और विहंगम दृष्टिपात उन्होंने किया। कुसुमलता सिंह ने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी
इस कार्यक्रम में समदांग रिनपोछे जी की उपस्थिति और उनका वक्तव्य सुनना अपने आप में एक अनुभव भी था। रिनपोछे एक पारदृश्वा योगी की तरह बोलते हैं। उन्होंने साहित्य और हमारे समय को लेकर बहुत मार्मिक बातें कही। एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जो कि बहुत ही रुचिकर थी इस अवसर के लिए, और जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया, कि पत्रिका का नाम माटी है और जिस कवि पर यह पत्रिका केंद्रित है उसका नाम गगन है। कविता माटी से गगन तक की यात्रा करती है, उन्होंने कहा। मैंने अपने एक लेख में यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से पंच महाभूत साहित्य की, कविता की संरचना में गुंथते हैं। वे कवि स्वभाव से जुड़ते हैं। कोई धरती का कवि होता है, वो माटी का कवि है, वो इस धरती की बात ज्यादा करेगा। किसी कवि की कविता में आर्द्रता, जल तत्व की उपस्थिति अधिक हो सकती है, भावनाओं का प्रवाह अधिक हो सकता है। किसी कवि की कविताएं आग उगलती हैं, उसमें अग्नि तत्व अपने प्रखर तेजस्वी रूप में सामने आता है। काजी नजरुल इस्लाम मेरी समझ से इसके उदाहरण है। किसी कवि की कल्पना अंतरिक्ष में सैर करती है, वायवीय तत्व उसमें अधिक रहता है। पर कोई ऐसा भी कवि हो सकता है जो अपनी रचनाओं में गगन मंडल तक पहुंचता है। इस दृष्टि से साहित्य की संरचना में जो पंच महाभूत हैं, वे उसकी बुनावट में किस प्रकार आते हैं, इस दृष्टि से भी मीमांसा साहित्य की रचना की जा सकती है। 12 मिनट का लगभग संबोधन था समदोंग रिनपोछे जी का, और बहुत तल्लीन होकर एक एक शब्द जिसका सुना जाए, इस प्रकार का वक्तव्य था। मैं उसमें से 2-2.5 मिनट का वह अंश यहाँ देना चाहता हूँ जिसमें वे साहित्य और कविता में माटी और गगन की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माटी का कार्य उत्पादन और संपन्न तभी हो सकता है वहाँ पर आकाश हो, अवकाश हो, रिक्तता हो। गगन रिक्तता की एक ही सूचक है। महाभूतों में जो सुदूरता की रिक्तता है उसको ही गगन या आकाश कहा जाता है। तो ये दोनों का मिलन इस विशेष अंग के रूप में हुआ है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और पूरक भी हैं। दोनों के सहयोग बिना कोई रचनात्मक कार्य संपन्न होता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ये दो नाम की संयुक्त के माध्यम से एक साहित्यिक जगत में बहुत विशेष सेवा या योगदान हुआ है। तो इसलिए सभी संपादक मंडल, विशेष रूप से कार्य करने वाले, और जो भी निबंध इसमें लिखे गए हैं, संग्रह किया गया है, उन सब की लेखक
सब साधुवाद के पात्र हैं और इस साहित्य की जगत में बहुत बार सेवा होंगी।